the function f(x) is equal to 4 minus x square, 4 minus x square upon 4x minus x cube is option A है discontinuous at only one point, discontinuous at only one point. अभी देखता हूं, discontinuous at only one point. ऑप्शन बी है discontinuous at exactly 2 points. Discontinuous at exactly, आ रहा हूं अभी, सी है discontinuous at exactly 3 points. Discontinuous at exactly 3 points. ऑप्शन डी है none of the above. देखिए हम ऐसा करते हैं इसमें, जैसे लिमिट x टेंडिंग टू c, जब यहाँ पर मुझे कुछ दे नहीं रखा तो मैं क्या करूंगा, x टेंडिंग टू c ले लूंगा. लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है. अगर दे रखा होता तो मैं वो वैल्यू ले लेता, वो दे नहीं रखा है तो मैंने कहा लिमिट x टेंडिंग टू c और फिर फंक्शन रख देंगे एज इट इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x माइनस एक्स क्यूब है. इसमें से अगर x कॉमन ले लिया तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर ही बचेगा. अब आप 4 माइनस एक्स स्क्वायर से 4 माइनस एक्स स्क्वायर काट सकते हो, तो ये मेरे पास आ गया लिमिट x टेंडिंग टू c 1 अपॉन x. अब ये बोल रहे हैं डिसकंटिन्यूअस एट ओनली वन पॉइंट, ठीक है, कि ये एक ही पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा. दूसरा है कि डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स. तीसरा है डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स. मेरे हिसाब से 1 होगा. रीजन बता देता हूँ क्यों. क्योंकि यहाँ पर अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो वो सेम ही आएंगी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x टेंडिंग टू c पर निकालने लगी तो आप निकाल कर देखिए, ये हो जाएगा. आंसर क्या दे रखा है, 3 पॉइंट्स, ठीक है. LHL एट x इज इक्वल टू c 1 अपॉन x, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, सॉरी 1 अपॉन x ना लिखकर मुझे fx ही लिखना चाहिए था यहाँ पर. fx, यहाँ पर भी fx, और फिर ये हो जाएगा f c माइनस h. नहीं मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने बस एक कोई भी पॉइंट ले लिया, कोई भी पॉइंट c ले लिया, x टेंडिंग टू c ले लिया. तो जब मैं c माइनस करूंगा तो अगले स्टेप में लिमिट h टेंडिंग टू 0 होगा और यहाँ आ जाएगा c माइनस h. अब क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ सी माइनस एच क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सी माइनस एच. तो ये क्या हो गया, h की जगह 0 डाल दो तो ये हो गया 1 अपॉन सी. ये तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया. फिर राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं. तो आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू सी एफ एक्स, ये भी 1 अपॉन सी आ रहा है. मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही छोड़ दिया.
ये भी 1/c आएगा, और फंक्शन की वैल्यू लेंगे तो वो भी 1/c ही आएगा। तो ये हर जगह कॉन्टिन्यूस ही कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन डिसकॉन्टिन्यूस ये एक पॉइंट पर मुझे लगता है कि अगर हम x डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो क्योंकि फंक्शन हमारा केवल 1/x ही बचा, तो मैं ये कहूंगा कि ये मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए। क्या दे रखा है? मैं अभी देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 6, अभी बता रहा हूँ। पीछे दे सर रखा होगा मेरे ना? हिसाब से 2 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। अभी देख रहा हूँ बेटा, एक मिनट। इन्होंने, हाँ सुनिए, इन्होंने ये कहा है क्लियरली एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -2 और एक्स इज इक्वल टू +2। ठीक है, ये नहीं होगा। रीजन क्या है कि इन्होंने सिर्फ ना डिनोमिनेटर को इन्होंने सिंप्लीफाई करा है, और सिंप्लीफाई करके इन्होंने ना वो 3 जो निकाले हैं वो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स नहीं है, वो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। +2 -2 क्रिटिकल पॉइंट्स तो हो सकते हैं, लेकिन डिसकंटिन्यूअस तो वो वहीं पर होगा ना जहां पर LHL RHL के इक्वल ना हो। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ये 3 पॉइंट्स नहीं होंगे। अगर आप मतलब 0 डालोगे तो फंक्शन की वैल्यू वो पूरा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो उस पे डिसकंटिन्यूअस होगी। हाँ, +2 -2 डालोगे तो भी सेम हो जाएगा, वो पूरा 0 हो जाएगा, फिर से जब +2 और -2 हम डालेंगे ना, तो +2 और -2 डालने पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगी। हाँ, तो वो डिसकंटिन्यूअस हो गया अपने क्यों हो गया डिसकंटिन्यूअस? वो हो गया ना, वो ऐसे कैसे हो गया? 0/0 की फॉर्म को 0/0 की फॉर्म को हम कर सकते हैं ना, जब हम जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन में आप पहले सिंप्लीफाई तो करोगे ना उसको। भाई रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन और आपका जो ये होता है, उसमें वैल्यू डालने से पहले कर सकते तो ऐसा नहीं होता कि हम अगर मान लीजिए कोई भी एक पॉइंट लें और अगर उस पर डिनोमिनेटर हमारा 0 हो रहा है तो हम उसको सीधा सीधा ये बोल दें कि वो डिसकंटिन्यूअस है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि न्यूमरेटर का भी तो कुछ रोल है ना इस फंक्शन में, तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट रहा है सीधा सीधा, इसलिए हम वो 3 क्रिटिकल पॉइंट्स तो बोल सकते हैं, लेकिन उस पर वो डिसकंटिन्यूअस होगा वो तो चेक करके ही पता चलेगा। ऐसे थोड़ी कि सिर्फ आपने फैक्टराइजेशन करा और बता दिया कि इस पर डिसकंटिन्यूअस होगा, ऐसे नहीं होता। वो तो हम करके देखते हैं उसको, और अगर नहीं कट रहा होता तो जरूर डिसकंटिन्यूअस हो जाता, अगर न्यूमरेटर ऐसा ना होता तब जरूर डिसकंटिन्यूअस हो जाता। तो इसलिए यहाँ पर जो इन्होंने दे रखा है, मेरे हिसाब से ये सॉल्यूशन भी इनका प्रॉपर इन्होंने सॉल्व करा नहीं है। इन्होंने सीधा सीधा लिख दिया x इज इक्वल टू 0, -2 और x इज इक्वल टू 2। तो ये ठीक नहीं है, हमारा तो एग्जैक्टली 1 पॉइंट ज्यादा सही है इसका। ऊपर भी लगा लो a² - b², तो बाद में तो पता चलेगा नहीं ऊपर भी लगा लो ना, आप देखो तो सही, ये 2² - x² ऊपर है तो 2 + x 2 - x ऊपर भी लगाई है। तो ये कह रहा वही है, लेकिन वो फायदे दोनों का वो वैसे कट नहीं है, वो कट नहीं है। ठीक है, और कौन सा आपने बताया था तुम्हारा डाउट था? और कोई डाउट है प्रियांशु? थर्ड का डी मेरे पास है एनसीईआरटी, मैं भी बता देता हूँ, पेज नंबर बता दो बस मुझे, पेज नंबर बता दो। 159। थर्ड का डी है, क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट देखिएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है शायद और किसी तुमने ही भेजा था क्या, शायद यही भेजा था, थर्ड का डी भेजा था ना? हाँ, अरे अभी समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट ये बोल रहे हैं एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए एग्जामिन हम करेंगे इनको। तो एफ एक्स इज इक्वल टू हो गया mod x - 5। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू mod x - 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, सिंस mod x is equal to -x when x is less than 0 प्लस का x when x is greater than equal to 0। ठीक है, इसी तरह से mod x - 5 क्या हो जाएगा,
अब जैसे हम mod x की डेफिनेशन हम जानते हैं, ऐसी mod x माइनस 5 को डिफाइन करेंगे। तो mod x माइनस 5 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 5 when x minus 5 is less than 0। हाँ, x minus 5 when x minus 5 is greater than equal to 0। याद रखिए कि इक्वल टू वाला साइन जो है वो सिर्फ ग्रेटर देन वाले के साथ आता है, इक्वालिटी का साइन लेस देन के साथ नहीं आता। ठीक है, तो नमस्ते, बैठिए, बैठो तुसी। अच्छा फिर सर वो प्रैक्टिकल चल रहा है ना, उसकी वजह से लेट आता हूँ तो। चलिए ठीक है, शाम को 4:30 बजे तक तो आ जाओगे। 4:30 बजे फिजिक्स की क्लास है। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते। अब आप ये देखिएगा, ये क्या हुआ, अब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो समझ में आ गया है ना। तो ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स, माइनस एक्स प्लस 5 या 5 माइनस एक्स, एक ही तो बात है। यही तो, वही तो कर रहा ये हूँ। वाला जो था जिसमें माइनस कॉमन लिया है, हाँ, उसमें माइनस 5 प्लस 5 हो जाएगा ना। प्लस 5 ही तो करा है, पलट कर लिख दिया ना, प्लस 5 माइनस एक्स। तुम बोल रहे हो माइनस एक्स प्लस 5, एक ही तो बात है। अरे माइनस एक्स ये रहा, माइनस माइनस प्लस 5 ये रहा, वो तो गया। अब ये माइनस 5 को उधर ले गए, माइनस एक्स प्लस 5 लिखूं इसको, ठीक है ना। माइनस 5 को उधर ले गए तो ये क्या हो गया, x इज लेस देन 5। फिर इधर हो गया x माइनस 5 व्हेन माइनस 5 को उधर। अब बताओ क्या कर रहे हो। हाँ, इनइक्वालिटी का साइन जो है वो तब बदलता है जब हम थ्रू आउट किसी चीज को चेंज करते हैं। जैसे मान लो माइनस 5 को मैं उधर ले गया, सिर्फ एक चीज को अगर दूसरी तरफ ले जाते हैं तो साइन नहीं बदलता, वो मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। वो मल्टीप्लाई डिवाइड में बदलता है। ठीक है, अब आप ये देखो कि ये मेरे पास अब ये फंक्शन डिफाइंड हो गया। अब यहाँ से मुझे क्या समझ में आता है कि फंक्शन की वैल्यू 5 माइनस एक्स होगी जब x 5 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू कुछ और, जब x 5 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू कुछ और। तो 5 क्रिटिकल पॉइंट है, जैसा उन्होंने अरिहंत वालों ने कर रखा है, वो तो 5 को डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है, तो वो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं है, वो चेक करने पर पता चलता है। अब हम क्या कहेंगे कि अब मैं इसको चेक करूंगा क्योंकि मेरे पास एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया, तो अब मैं चेक करूंगा कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो 5 वैल्यू डालेंगे। क्वेश्चन में इन्होंने बोला एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कॉन्टिन्यूटी, तो 5 5 एक बार LHL एक बार RHL। देखिए, जीरो हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अरे देख तो लो एक बार, हो तो जाएगा 0 0, सही कह रहा है वो, लेकिन आप कर लो अपने तरीके से जो हमने तरीका बताया था। LHL at x is equal to 5 fx is equal to limit x tending to 5 minus fx is equal to limit h tending to 0 f 5 minus h। अब देखिएगा, अब देखिएगा f 5 माइनस एच हुआ, तो जब x 5 से छोटा है, जब x 5 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 5 माइनस एक्स। तो मैं ये वाला लूंगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 5 माइनस एच। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 5 माइनस 5 और माइनस माइनस प्लस h, 5 माइनस 5 कैंसिल आउट हो गया, केवल h बचा, h की जगह 0 डाल देंगे तो आंसर कितना आ गया, 0। ये LHL आया। ऐसे ही RHL कर लेंगे, वो भी 0 आ जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू, तीनों ही चीजें क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो फिर ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 5 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अगर अरिहंत के हिसाब से सोचे तो ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन यहाँ तो कॉन्टिन्यूअस आ रहा है फंक्शन, है कि नहीं। तो हम ठीक है, वो गलत है। याद रखना, फंडा बिल्कुल ठीक है अपना। तो अगर ऊपर नीचे वैल्यू कट रही है तो उसको हम पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी सीधा सीधा नहीं बोलेंगे, ऐसे पहले करके देखेंगे। तो अब हम यहाँ पर ये कहते हैं कि जब वो एक ही क्रिटिकल पॉइंट था यहाँ पर x इज इक्वल टू 5, एक ही क्रिटिकल पॉइंट, ये क्वेश्चन में तो नहीं दे रखा था, तो इसका मतलब क्या हुआ, और वो वहां पर कॉन्टिन्यूअस है, तो फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। तो ये क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कॉन्टिन्यूटी। उन्होंने ये नहीं बोला किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करिए,
सिर्फ कॉन्टिन्यूअस है या नहीं ये बताओ, तो आप बोलोगे कॉन्टिन्यूअस है एवरीवेयर, हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। और कौन सा? सेकंड और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4। ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बता दीजिए, क्लियर है आप लोगों को? हर्ष, एकांश, ईशान, कृतिन, क्लियर है? तो चलो Yes, sir. आगे। ओके ठीक है, अगला देखते हैं इसी का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अब वो पूछ रहे हैं एग्जामिन द क्वांटिटी ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 3। तो f(x) इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 3 मेरे को बताना है। अब आप देखो कि एट x इज इक्वल टू 3 इसको हमको बताना है, तो अब मेरे पास ना फंक्शन एक है, सेम ही है फंक्शन। तो अगर मैं LHL भी निकालूंगा इसका, मतलब जैसे यहाँ पर था कि f(x) जो है, f(x) की वैल्यू mod x माइनस 5 थी, तो यहाँ पर क्या था कि 5 से कम पर फंक्शन की वैल्यू कुछ और, 5 से ज्यादा पर फंक्शन की वैल्यू कुछ और। तो ऐसा तो कुछ यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर तो ये है कि फंक्शन की एक सिंगल ही वैल्यू दे रखी है। ऐसा नहीं है कि 3 से कम पे कुछ और हो, 3 से ज्यादा पर कुछ और हो। फिर भी अगर हम LHL निकाल कर देखें तो LHL एट x इज इक्वल टू 3 f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस f(x) इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 3 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब जब ब्रैकेट में x था तो 2x स्क्वायर माइनस 1, अब ब्रैकेट में 3 माइनस h है तो 2 इंटू 3 माइनस h का स्क्वायर माइनस 1 लिमिट h टेंडिंग टू 0। 3 माइनस h का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्सपेंड कर लो, 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू h माइनस 1 लिमिट h टेंडिंग टू 0। क्यों? अभी लिमिट डाली थोड़ी है। ये हो गया 9 प्लस h स्क्वायर माइनस 6h और माइनस 1। अब क्या करिए, अब मेरे पास कोई ऑप्शन तो बचा नहीं। अब मैं क्या करूंगा, मैं पूरा एक्सपैंड इसको कर चुका हूँ, तो अब आप क्या करिए, अब आप इसमें h की वैल्यू डाल दो। तो जब h की वैल्यू डाल दें तो फिर अब लिमिट हटा लेंगे। तो ये 2 है, 9 प्लस 0 माइनस 0 माइनस 1, 2 9 जा 18, 18 माइनस 1 कितना हो गया, 17। ठीक है, आप कहो तो मैं RHL वगैरह भी निकाल कर बताऊँ। RHL निकालोगे तो बस वो x टेंडिंग टू 3 प्लस हो जाएगा, इधर 3 माइनस h की जगह 3 प्लस h हो जाएगा, और फिर भी वैल्यू आप जब डालेंगे तो रिजल्ट आपका 17 ही आएगा। और डायरेक्ट अगर इसकी जगह 3 डाल दोगे तो भी रिजल्ट 17 ही आ रहा है। ठीक है, हाँ वही ठीक है, वही ठीक है, लेकिन हर जगह नहीं लगेगा वो, इस वजह से ये हर जगह लग जाएगा। मेथड थोड़ा सा लेंथी जरूर लग सकता है, लेकिन कभी गलती नहीं होगी इसमें। जो मतलब नई इंडिटरमिनेट चलो, सेल एक्सपैंड अगर कंफर्टेबल हो तो कर सकते हो। और कौन सा बोल रहे थे, 8 और 9? फोर्थ, prove that the function f(x) is equal to x की power n is continuous at x is equal to n where n is a positive integer। चलिए, ये वाला जो क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को करने का तरीका जो है वो बाइनोमियल एक्सपेंशन से होता है। बाइनोमियल एक्सपेंशन हमको 11th क्लास में करना चाहिए था, वो सिलेबस जो चैप्टर है वो सिलेबस में से हटा दिया था, लेकिन उसमें बस एक छोटी सी चीज है जो हमको करनी थी, वो अब आप देख लेना, समझ जाओगे, कुछ भी नहीं है उसमें। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इसको।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 है प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x की पावर n at x is equal to n where n is a positive integer। x is equal to n पर ट्राई करना है तो मैं बोलूंगा LHL at x is equal to n f(x) is equal to limit x tending to n minus f(x) is equal to limit h tending to 0 f n minus h। अब देखिए जब ब्रैकेट में f(x) था तो यहाँ पर x की पावर n था, अब n minus h है तो ये हो जाएगा n minus h की पावर n। ठीक है। अच्छा जब इतनी पावर है, पावर में n दे रखा है तो 2 3 4 तक भी होता तो मैं कर लेता, लेकिन ये n है। हो सकता है n की वैल्यू कोई बहुत ज्यादा वैल्यू हो सकता है n की बहुत कम वैल्यू हो सकता है नेगेटिव में वैल्यू हो, n की फ्रैक्शन में वैल्यू हो। तो नेगेटिव में वैल्यू हो, फ्रैक्शन में वैल्यू हो, पॉजिटिव वैल्यू हो, नेगेटिव हो या बहुत बड़ी या बहुत छोटी वैल्यू हो, बाइनोमियल एक्सपेंशन ये कहती है कि जब भी कभी हम लिमिट निकालते हैं या डिफरेंशिएशन करते हैं किसी भी चीज का, तो ये जो पावर है ना ये इधर सेकंड वाली टर्म में मल्टीप्लाई हो जाती है। समझ रहे हैं, ये पावर इधर सेकंड वाली टर्म में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर लिमिट h टेंडिंग टू 0 पढ़ी नहीं है, लेकिन फिजिक्स के 1-2 डेरिवेशंस में था, 11th में ही था। ठीक, तो उसमें ये था कि जब भी हमें एक्सपैंड करना होता है तो जो पावर होती है वो पावर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाती है। नहीं कोई और तरीका नहीं है कोई, अरे उसकी बात तो सुन लो, बस वो ये पूछ रहा है तो किसी और मेथड से नहीं करा जा सकता। जैसे मान लो a माइनस बी का होल स्क्वायर ही है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला हमको पता है ना, वो फॉर्मूला भी बाइनोमियल एक्सपेंशन की हेल्प से ही डिराइव हुआ है। वो चीज सिलेबस में है नहीं, इस वजह से हमने करी नहीं, और सिर्फ इतना यूज होता है उसका कि बस ये पावर सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई हो जाती है, दैट्स इट। ठीक है, अब जरा देखो, अब हम क्या करेंगे, n माइनस NH, एक मिनट रुको, n माइनस NH ये हो गया ना, क्या इसमें बस ये देख रहा हूँ मैं, फर्स्ट टर्म को 1 बनाते हैं क्या, अगर 1 बनाएंगे छोड़ो उसकी भी जरूरत नहीं है, नहीं 1 बनाना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म को 1 बनाया जाता है, बस इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, पहली टर्म जो है उसको 1 बनाते हैं, और अगर 1 बनाएंगे अगर यहाँ n कॉमन ले लिया तो इधर आ जाएगा 1 माइनस h अपॉन n, 1 माइनस h अपॉन n की होल पावर n। वो बाइनोमियल एक्सपेंशन तभी लगता है जब फर्स्ट टर्म जो है वो आपकी 1 हो, पहली टर्म का 1 होना जरूरी है। 1 बना लिया, हाँ ब्रैकेट के अंदर ही अभी n कॉमन लिया है, तो इसका मतलब n की पावर भी n हो गई और 1 माइनस h अपॉन n की पावर भी n हो गई। लिमिट h टेंडिंग टू 0 n की पावर n इंटू 1 माइनस h अपॉन n की पावर n इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 n की पावर n, और ये सेकंड टर्म में अब मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस n h की पावर, वो सॉरी 1 माइनस n इंटू h अपॉन n, n से n कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस h बचा केवल, जब 1 माइनस h बचा अब h की जगह 0 डाल दो तो रिजल्ट फाइनली क्या आया, n की पावर n। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, और यहाँ पर ये जो हमने लिखा है यहाँ पर लिख लीजिएगा रीजन में, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। आप लोगों का 6 तारीख को है ना मैथ्स का, उससे पहले छुट्टी कितने दिन की है?
तुम्हारा 3 तारीख को है, सभी का। तुम्हारा 3 को कौन सा है? इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश तो सभी का हो गया। तो 4 और 5 2 दिन की छुट्टी हुई ना? हाँ, नहीं, मैं अवेलेबल हूँ, मैं अवेलेबल हूँ। हाँ हाँ, मेरे ब्रदर इन लॉ की शादी थी, उसकी वाइफ को डेंगू हो गया है, वो एडमिटेड है, तो शादी पोस्टपोन हो गई है, फरवरी में अब शादी। ये है, तो बहुत प्रॉब्लम जरा चल रही थी, तो अभी अभी डिस्चार्ज हुई है वो। पहले 2 फंक्शंस थे, 5 तारीख की सगाई थी और 9 तारीख की शादी थी। अब टोटली फ्री हूँ उस दौरान, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए जी, तो ये n की पावर n आ गया रिजल्ट। अब हम क्या करेंगे, अगला देखते हैं, RHL at x is equal to n, fx is equal to limit x tending to n plus fx limit h tending to 0 fn plus h। अब देखिएगा, ये हो जाएगा लिमिट fn plus h, क्या हो गया, वही fx है तो x की पावर n है, अब n plus h है तो क्या हो गया, n plus h की पावर n। बाइनोमियल एक्सपेंशन तभी लगेगा जब फर्स्ट टर्म हमारी 1 हो, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 होल पावर n हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 n की पावर n इंटू 1 प्लस h अपॉन n की पावर n, और ये इसमें सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये भी n की पावर n आ गया, और डायरेक्ट फंक्शन में भी अगर डाल दो आप x की जगह n डाल दो तो n की पावर n ही आएगा, देयरफॉर इट इज कंटीन्यूअस। नहीं, ऐसा नहीं आएगा, बताऊं क्यों, बता देता हूं। क्योंकि यहाँ पर ना x इज इक्वल टू n दे रखा है, आप हमेशा देखेंगे जब जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी पूछा, जो ये वाला क्वेश्चन था, तो इसमें जैसे तुम बता रहे थे कि डायरेक्ट x की जगह आप 3 डाल दो तो रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर वो चीज करके दिखाने की जरूरत है ही नहीं आपको MCQ में। वहां पर जब सब्जेक्टिव होता था पेपर, तो सब्जेक्टिव पेपर में ये जो क्वेश्चन है जो आसान सा लग रहा है, सब्जेक्टिव पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता था। और ये जब क्वेश्चन आता था तब वो एक्सपेक्ट करते थे कि आप LHL भी निकालो, RHL भी निकालो, फंक्शन की वैल्यू भी निकालो। तो जब यहाँ पर दे रखा है कि x इज इक्वल टू 3 पर यही वैल्यू है, तो आप 3 माइनस लोगे तो भी ये वैल्यू, 3 प्लस लोगे तो भी ये वैल्यू, फंक्शन पर तो ये वैल्यू है ही। ठीक, तो MCQ में वो कोई टेंशन नहीं है। MCQ में आपको LHL और RHL सिर्फ तब निकालना पड़ेगा जब आपको दे रखा हो कि एक पर्टिकुलर वैल्यू है, जैसे x इज इक्वल टू 5 पर चेक करना है, ये 5 से कम पर फंक्शन की वैल्यू कुछ और है, 5 से ज्यादा पर फंक्शन की वैल्यू कुछ और है, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ तब चेक करना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू डालो, इसमें भी डायरेक्ट वैल्यू है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि इसमें वो ये पूछ लेते कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, या चेक अबाउट इट्स कॉन्टिन्यूटी, इट विल बी कॉन्टिन्यूअस ओनली इफ, फिर कुछ कंडीशंस देते हैं 4 के, उसमें से कौन सी ट्रू है, ऐसा हो जाता। ठीक, तो इसमें कुछ पूछने को है ही नहीं, इसमें क्या पूछेंगे वो, तो इसलिए लेस देन ग्रेटर देन वाला ही क्वेश्चन जो है, जो मेरे हिसाब से वही क्वेश्चन बनेगा। और बताइए और कौन सा है? हो गया, और बताइए भाई, आप लोग बताइए। कुछ है? चलो, मुझे बस 1 मिनट का टाइम दो, मैं अभी आ रहा हूँ, फिर मैं ना ट्रिग्नोमेट्री वाले और कराता हूँ इसमें। हाँ, नहीं नहीं, इसी में ट्रिग्नोमेट्री वाले जो है कॉन्टिन्यूटी में, अगर करे हैं ट्राई तो बताओ, नहीं करे प्रोनाउंसिएशन में। लिमिट x टेंडिंग टू c sin x प्लस cos x, लिमिट x टेंडिंग टू c sin x प्लस cos x। अब एक्चुअली ऐसे लिखें, LHL at x is equal to c, LHL at x is equal to c। अब इसको आप कर दोगे लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस, तो इसलिए मैं LHL निकाल रहा हूँ पहले इसका।
अब जहां जहां पर x है वहां वहां पर क्या आ जाएगा, c माइनस एच, साइन c माइनस एच प्लस कॉस c माइनस एच। ठीक है, अब क्या करिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब मन में तो एकदम से ये आ रहा होगा कि मैं इसकी वैल्यू एकदम से डाल दूं h की वैल्यू 0, पर लेकिन फिर भी कर दो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, हालांकि आएगा सेम ही लेकिन फिर भी कर दीजिए, साइन ए कॉस बी। चलिए देखते हैं। साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। ऐसे ही कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी, यानी कि कॉस सी कॉस एच प्लस साइन सी साइन एच। लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब h की वैल्यू आपको अब 0 डाल देनी है, क्योंकि और कुछ बच रहा है इसमें, कहीं कुछ ऐसे कॉमन ले लो या कहीं कुछ कट रहा हो आपस में, नहीं ना, नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हाँ वैल्यू डालिए सीधे। तो ये हो गया साइन सी कॉस 0 माइनस कॉस सी साइन 0 प्लस कॉस सी कॉस 0 प्लस साइन सी साइन 0। तो साइन 0 इधर है, साइन 0 इधर है, ये वाली टर्म तो 0 हो गई, कॉस 0 वाली टर्म्स हो गई 1। तो रिजल्ट क्या आएगा, साइन सी माइनस कॉस सी। मैंने गलत लिखा, प्लस प्लस ही आएगा, साइन सी प्लस कॉस सी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा LHL आ गया। LHL के बाद निकालेंगे RHL। RHL एट x इज इक्वल टू c। देखते हैं एक बार देख तो लें। तो ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस और fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 fc प्लस h। हाँ करके देख लो एक बार। हाँ तो ठीक तो है, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। हाँ तुमने, तुम ही कह रहे थे कि ये वाला करना है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f c प्लस h। अब हमने क्या करा कि साइन c प्लस h प्लस कॉस c प्लस h। सब्जेक्टिव में वैल्यू जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, तरीका तो ये है, लेकिन सब्जेक्टिव में आप शॉर्टकट मार सकते हो, फटाफट फटाफट कर सकते हो सीधा। जो तुम्हारा तरीका है वो वाला करा जा सकता है। तो साइन सी कॉस एच प्लस कॉस सी साइन एच प्लस कॉस सी कॉस एच माइनस साइन सी साइन एच। कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। और शुरुआत में क्या था, लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो साइन सी कॉस 0 प्लस कॉस सी साइन 0 प्लस कॉस सी कॉस 0 माइनस साइन सी साइन 0। साइन 0 वाली टर्म ये और ये तो 0 हो गया, तो साइन सी प्लस कॉस सी आ गया। तो क्या होगा, ये आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। आंसर चेक करिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ जी देख लिया आंसर, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से जो हमारा बी है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, करोगे ट्राई, अपने आप कर लोगे। एक बार देख लेना, अभी करना है।
अभी करना है, करो आप लोग, ट्राई करो एक बार। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये कॉन्टिन्यूअस आता है या नहीं आता, देख लो। आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, देखो एक बार देख तो लो। एक बार देखिए, ट्राई करिए भाई, ऑनलाइन वाले भी करें जरा ट्राई। तो चल तो बताओ कितना आ रहा है। हाँ सर वो वैसे ये तो ये आएगी ये सेम ही आएगा भाई नेचर तो ये आएगा वैल्यू तो है हेलो, हाँ सोहम बताओ। डेसिमल चीज से है गुड आफ्टरनून। अच्छा, मैं आपको 5 मिनट में करूँ, 5 या 10 मिनट में? अच्छा अच्छा, बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया। मैथ्स में कम रहेगा, कोई बात नहीं, टर्म कोई बात नहीं, ये जो प्री टर्म वाला थोड़ा टफ भी होगा। मैं आपसे करता हूँ बात, और 3 बजे टेस्ट है ना, तो मैं भेज दूंगा तुमको, करना उसको। नहीं ऑब्जेक्टिव टर्म 1 के हिसाब से तो बना रहा हूँ ना। हाँ, तो मैं अभी करता हूँ तुम्हें थोड़ी देर में कॉल। ओके, क्या है कंटिन्यूअस है? ठीक है, तो फिर नहीं नहीं ठीक है, देख लो एक बार, आंसर तो चेक करो। कंटिन्यूअस है ना। चलिए, तो फिर फिजिक्स के लिए शाम को 4:30 बजे मिलते हैं, ठीक है? चलिए, ओके।